प्यारी सास संगत जी, परम प्यार से कहिए धन्यकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव सिंह जी महाराज की जय। आओ संत महात्माओं, सतगुरु दया का सागर, दया का कृपालु नाथ, अनंत असीम सर्वशक्तिमान, ये संत महात्माओं पे अपनी कृपा हर समय बरसाता रहता है। संत महात्माओं, आओ प्यारी सास संगत जी, एक बार दास ने देखा, सत्संग चल रहा था। संत महात्माओं, एक भवन की ही घटना है और एक 35 से 40 वर्ष की एज का एक व्यक्ति, देखते क्या है संत महात्माओं, सतगुरु का दरबार लगा हुआ है, गुरु गद्दी लगी हुई है और वहाँ से सामान्य इंसान की तरह नहीं संत महात्माओं, सामान्य इंसान नमस्कार कर रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति क्या है, वो वहाँ से यानी सर के बल जाता है, मुड़कैयाँ खाता हुआ, लुढ़कता हुआ और सतगुरु के ठीक सतगुरु के चरणों में, जो महात्मा सतगुरु का शुभरूप बैठे हुए थे स्टेज पे, उनके चरणों में धन्यकार करता है, नमस्कार करता है। आओ संत महात्माओं, दास ये देख कर के बड़ा हैरत अंगेज में रह गया कि ये आखिर इस तरीके से ये महात्मा ने व्यवहार क्यों करा। आओ संत महात्माओं, पता करने पे पता चला, पूछताछ करने पे, कि वो यानी मेंटलिटी किसी प्रकार से वो दुष्ट आत्मा का शिकार थे वो व्यक्ति, और किसी ने बता दिया था कि सत्संग में जाने से आओ संत महात्माओं आपकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो आओ संत महात्माओं, दास ने देखा काफ़ी समय से वो व्यक्ति इसी तरीके से करते करते धीरे धीरे संत महात्माओं ने कहा, महात्मा जी आप ये इस तरीके से यहाँ पे सफाई व्यवस्था कर लिया करें, यहाँ चप्पलों की सफाई कर लिया करें, यहाँ थोड़ी सेवा कर लिया करें तो दातार कृपा करेगा। आओ संत महात्माओं, संतों ने आशीर्वाद दिया, सतगुरु की कृपा हुई, क्योंकि ये सतगुरु तो त्रिलोकीनाथ है, ये हमारे मनों की जानता है संत महात्माओं। तभी तो कहा है, ए नादानों क्यों डरते हो, इस दर पर शीश झुकाने से, ए नादानों ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आओ प्यारी सास संगत जी, जब वो व्यक्ति अपनी बायोग्राफी बताते हैं कि मेरे दुनिया मजाक बनाती है ज़्यादातर, क्योंकि मैं इसी तरीके से बिहेव करता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा होता हूँ। कहते हैं यहाँ सतगुरु की बड़ी असीम कृपा हुई और मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका हूँ, ये सब सतगुरु की कृपा है, आप संतों का आशीर्वाद है। तो आओ प्यारी सास संगत जी, वास्तव में क्या है, हम विश्वास नहीं कर पाते कि निराकार साकार तू जग के पालनहार है, बे अंत महिमा तेरी दाता परम्पार, परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, अरे भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। आओ प्यारे संतों, हम करते क्या हैं, हम अपने विश्वास को मजबूती नहीं दे पाते, हम सतगुरु पे विश्वास नहीं कर पाते। उसका भी कारण है, क्योंकि यदि काफ़ी समय से हमने सत्संग में जाना बंद कर दिया संत महात्माओं, तो जिस प्रकार से कपड़े पे जो मैल आ जाती है, उसी प्रकार से मन में भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रम पैदा हो जाते हैं। तो आओ प्यारी सास संगत जी, उन भ्रमों को समाप्त करने के लिए हमें सत्संग करना बहुत ज़रूरी है, संतों के प्रवचनों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। जो कि अवतार वाणी से शब्द आते हैं, संत महात्माओं के मुखारबिंद से जो शब्द आते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन में उनका पालन करना ज़रूरी है। आओ संत महात्माओं, यदि साबुन कहें तो कोई भी कपड़ा नहीं धो सकते, यदि पानी कहें तो कोई भी व्यक्ति अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। कहने का दास का तात्पर्य, आओ संत महात्मा, जो सदगुरु माता सुदीक्षा जी हमसे चाह रही हैं वास्तव में कि यानी हमें कहाँ से निकाल करके कहाँ पहुँचा दिया। आओ संत महात्माओं, हमें जो हीरा बना दिया, अब वास्तव में हमसे सदगुरु चाह रहे हैं कि अब ये जो वचन आ रहे हैं इसे अपने जीवन में अमल करें। आओ प्यारी सास संगत जी, जब तक हम अमल नहीं करेंगे तब तक हमें बेनिफिट होने वाला नहीं है, फ़ायदा होने वाला नहीं है। आओ संत महात्माओं, यदि हमने इन कर्मों को ज्ञान में ढाल लिया तो जीवन का श्रृंगार बन जाते हैं, और यदि इस ज्ञान को कर्मों में ना ढाल पाए संत महात्माओं तो यही श्रृंगार नहीं बन पाता, फिर हमारे लिए यानी फिर परेशानियों का सबब बन जाता है। तो कृपा करो, दया करो, मेहर करो, सदगुरु पे विश्वास करना आ जाए। आओ संत महात्माओं, जिस दिन हमें विश्वास करना आ गया उस दिन हमारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, उस दिन सुखों के रास्ते हमारे लिए खुल जाएंगे। आओ प्यारी सास संगत जी, वैसे तो हर समय संत को खुश रहना चाहिए, खुशहाल रहना चाहिए, क्योंकि संत की नज़र में फिर
आला अदना सब एक समान हो जाते हैं, फिर वहाँ कोई गरीबी अमीरी नहीं रहती, वहाँ फिर कोई डिफरेंट नहीं रहता, वहाँ फिर कोई जाति पाति की भावना नहीं रहती, वहाँ फिर कोई काला गोरे की भावना नहीं रहती, फिर संत की इक्वल दृष्टि बन जाती है। और यही सतगुरु हमसे चाहते हैं कि मेरा जो संत है वो हीरा बन जाए, वो चमक फैलाए, वो सूर्य की तरह रोशनी दे। आओ प्यारी साथ संगत जी, तो सतगुरु ने हमसे बहुत आशा अपेक्षा की है। आओ कृपा करो हम सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चल पाएँ और अपने जीवन को धन्य बना पाएँ। संत महात्माओं, यदि हम सतगुरु के वचनों का पालन करेंगे तो दास 100% कहता है कि हमारे जीवन में बड़ी खुशहाली आएगी, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा, हमारे जीवन में दुखों का नाम निशान नहीं रहेगा और हम हर समय आनंद को महसूस करते हुए सेवा सत्संग सिमरन करते हुए अपने जीवन को जिएंगे तो वास्तव में दातार की हम पे कृपा होगी। इतना बोलने में बहुत सारी गलती हुई होंगी, अपना ही बच्चा जान करके दास को ऐसी सद्बुद्धि बख्श देना ताकि जैसा आप चाहते वैसा दास भी चल पाए। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।